सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 7वीं, लेक्चर 1, टॉपिक नेम वाचन मेला। आगे टॉपिक नेम वाचन मेला। ये एक चित्र है और इस चित्र का हमें वर्णन करना है। आगे देखिए, देखो, चित्र देखो और समझकर बताओ। पहली इकाई, देखो, समझो और बताओ। नंबर 1, वाचन मेला। यहाँ पर तुम्हें एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र देखकर चित्र की हमें जानकारी देनी है। चित्र का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण करने के बाद देखो, यह एक वाचन मेले का चित्र है। अभी इसका हम चित्र वर्णन करेंगे। एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा हुआ है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमें यह चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जा रहा है। आगे एक छात्र हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। यहाँ पर हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक अन्य छात्र के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं, विज्ञान। ये बातें हमें चित्र में दिखाई दे रही है। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषय अनुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि विभाग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है। यहाँ पर बाल साहित्य का विभाग हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। उसके बाद विज्ञान कथा, वहाँ पर भी बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। पुस्तकें हमें दिखाई दे रही है। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा सा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। विज्ञान कथा के सामने चित्र में हमें यह दिखाई दे रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े हैं। वह शायद वयस्क साहित्य रखा हो। ये हो गया चित्र वर्णन। आगे देखिए, यहाँ पर हम अभी बाल साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो बाल साहित्य और किशोर साहित्य। बाल साहित्य यानी बाल साहित्य छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य। बाल साहित्य के अंतर्गत वह समस्त साहित्य आता है जिसे बच्चों को मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर लिखा गया हो। बाल साहित्य में रोचक कहानियाँ और कविताएं भी आती है। ये हो गया बाल साहित्य की जानकारी। और किशोर साहित्य, इसकी जानकारी हम देखेंगे। किशोर साहित्य में किशोर मन स्वाभाविक रूप से चुनौती को स्वीकार करने वाला मन होता है। इसे ध्यान में रखकर जो साहित्यकों ने साहित्य लिखे हैं उसे हम किशोर साहित्य कहते हैं। आगे है विज्ञान कथा। विज्ञान कथा यानी कि जिस कथाओं में विज्ञान संबंधी जानकारी हमें दी जाती है, इसमें बच्चों का मानसिक स्तर ध्यान में रखकर जानकारी दी जाती है, इसे बाल विज्ञान कथा कहते हैं। बाल विज्ञान कथाएं जो है
वो बाल विज्ञान कथाएं हम इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, या फिर अगर तुम किसी लाइब्रेरी में अगर गए तो वहाँ पर भी हमें किताबें मिल सकती है। तो मैं तुम्हें कुछ किताबों के नाम बताता हूँ। छोटी सी बात, ये बाल कथा है। उसके बाद चॉकलेट चोर, उसके बाद चुनौती। आगे का हम देखेंगे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। ई बुक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, इसका अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक, डिजिटल पुस्तक कहते हैं हम इसे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बुक भी हम इसे कह सकते हैं। ये पुस्तकें कागज की बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा बांटा या फिर हम इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। यह बुक हम कंप्यूटर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गई ई बुक्स और ऑडियो बुक्स की जानकारी। आगे देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट था वाचन मेला, यह पार्ट हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2, टॉपिक नेम फूल और कांटे, यह कविता है। इसकी हम आगे के लेक्चर में जानकारी देखने वाले हैं।